सीजन 4 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि किम अपने वॉकर पर चल रही होती है। वो डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग्स में आती है जहाँ मेसा वर्डे को डिज़ाइन चेंज करना होता है। अब वो सॉल के साथ और एक स्कैम पुल ऑफ करने वाली होती है। वहाँ वो पैरालाइज्ड होने का ढोंग करती है और वहाँ की जो लेडी होती है उसके पास आती है। वो उसे बोलती है कि मैंने जो पेपर वर्क सबमिट किया है मुझे लग रहा है कि वो गलत है। मुझे अलग डिज़ाइन सबमिट करने थे और मैंने अलग कर दिए हैं। मुझे वो कंफर्म करना है, इसमें तुम मुझे हेल्प कर सकती हो। तो वो लेडी वो सब डिज़ाइंस वगैरह लेकर आती है। वो भी उसे उस डिज़ाइन को खोलने में वगैरह मदद करती है। वो जब डिज़ाइन चेक करती है वो लेडी बोलती है कि ये सब सेम है। वो बातों बातों में ये भी बोल देती है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसके फादर नहीं है। मेरा ब्रदर मुझे हेल्प करता है और मुझे इस केस पर काम करना पड़ रहा है। उस लेडी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। ये सब उनका चेक हो जाता है। ये रखने वाले होते हैं पर तभी सॉल आता है। सॉल उसका ब्रदर होने का ढोंग उसने लिया होता है। किम फिर उस पर चिढ़ती हुई बोलती है कि बेबी किधर है। सॉल बोलता है कि मैंने उस वक्त गाड़ी में ही रख दिया है। किम उस पर चिढ़ जाती है और बेबी को देखने के लिए जा रही है ऐसा ढोंग करती है। सॉल ने उसके साथ दूध लाया होता है तो जो ओरिजिनल फ्लोर पैन होता है उस पर वो गिरा देता है। वहाँ की जो लेडी है वो बहुत ही घबरा जाती है। जब किम वापस आती है तो उससे बोलती है कि ये बहुत ही गलत हो चुका है। वो किम को बोलती है कि तुम्हारे पास एक तो कॉपी है ही, तो ये सेम ही है, तो क्यों ना तुम मुझे वो कॉपी दे दो। किम ने उसकी कॉपी प्रोटेक्ट कर कर रखी हुई होती है। जब वो उसे देखती है तो इंटरचेंज वो कर लेती है। जो न्यू मेसा वर्डे का प्लान चाहिए होता है वो वहाँ रख देती है। फिर वहाँ पे पेंचिंग वगैरह कर कर उसको ऑफिशियल बना देते हैं। इससे उनके अब 3-4 महीने बच चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लालो और नाचो दोनों सालामांका से मिलने आते हैं। लालो देखता है कि सालामांका की कंडीशन कैसी है। वो व्हीलचेयर पर होते हैं, सिर्फ हाथ के मूवमेंट वो कर सकते हैं। पर लालो को विश्वास होता है कि सालामांका अभी भी जिंदा है, उनका माइंड अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी उधर कहीं हो। वो फिर उन्हें एक स्टोरी बोलता है। वो बोलता है कि जब तुम एक प्रोफेसर के साथ ट्रबल में आ गए थे, उसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, तब हमने उसका घर जला दिया था। जब हमने घर जलाया था तो मैं फिर से अंदर चला गया था। लालो ने एज अ सुविनियर एक घंटी लाई हुई होती है, तो एक घंटी फिर वो सालामांका को देता है। उसके व्हीलचेयर पर वो लगाता है। एक घंटी की बैक स्टोरी हमें यहाँ बताई गई है। सालामांका को यस बोलना होता है तो घंटी बजाते हैं, और ना बोलना होता है तो कुछ भी नहीं बचाते। किम और सॉल का स्कैम सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अंडरग्राउंड लैब में और उन्हें एक माइन लगानी होती है। अगर ये माइन अलग तरीके से फूट गई तो सारा कोलैप्स हो सकता है और वो सब वहाँ मर सकते हैं। तो बहुत ही डरे हुए होते हैं। जब वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और माइन फोड़ने वाले होते हैं तो वो फूटती नहीं। फिर डर डर कर वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जाता है और सब वायरिंग वगैरह ठीक करता है। उन्होंने वहाँ ऊपर एक ट्रक लाया हुआ होता है। उनका प्लान होता है कि ट्रक बहुत ही जोर से आवाज करेगा जब वो माइन फोड़ने वाले होते हैं। ये प्लान उनका सक्सेसफुल हो जाता है और अंडरग्राउंड वो स्पोर्ट कर देते हैं। ये तो अब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सब बियर वगैरह पी रहे होते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर एक जगह आकर बैठ जाता है। माइक बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलता है कि मुझे मैरिड हुए हुए 27 ईयर्स हो गए। मैं इतनी देर तक कभी भी मेरे बेबी के बिना नहीं रहा। उसे अपनी बीवी की बहुत ही याद आ रही होती तो माइक को बोलता है कि मुझे मेरी बीवी को देखना जाना चाहिए। माइक उसे समझाता है कि ये ऑप्शन नहीं है। वो उसे बोलता है कि तुम अपना काम खत्म करो और फिर उसे देखने तुम जा सकते हो, पर वो मान नहीं रहा होता है। वो बोलता है कि मैं 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगा और ये जो सब काम है ये मेरे बच्चों को सब पता है। मेरे ये लड़के सब काम खत्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर माइक फिर भी नहीं मानता। गस अपने लॉस पोलोस के ऑफिस में होता है। उसका जो मैनेजर होता है उसे वो वार्न करने के लिए आता है। वो बोलता है कि होटल में 2 आदमी हैं, दिन तुम्हें धमकाने के लिए जो आदमी आए थे उन्हीं की तरह वो दिख रहे हैं। तो गस बोलता है कि मैं इसे संभालूंगा। गस जब देखने जाता है तो वो नाचो और लालो होते हैं। लालो उसके चिकन की बहुत ही तारीफ करता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे एक फ्रेंचाइजी बाय करनी है। तो बोलता है कि ऑफिस में जाकर हम बात करते हैं। लालो फिर उसे थैंक यू बोलता है कि अगर सालामांका को जब अटैक हुआ तुम वहाँ नहीं होते तो सालामांका की जान नहीं बच सकती थी। गस थैंक यू बोलता है। फिर लालो बोलता है कि इलाडियो बहुत ही घटिया आदमी है। हम सब नेटवर्क्स वगैरह चलाते हैं और सब का मज़ा वो लेता है। वो गस से पूछता है कि तुम्हें भी इससे प्रॉब्लम होगी, पर गस बोलता है कि मुझे जो सिस्टम अब चल रहा है इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। फिर लालो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल को अब फिर से लाइसेंस मिलने वाला होता है तो इसकी इंटरव्यू उसकी चल रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि लॉ तो चेंज होता रहता है, तो तुमने अपने आप को कैसे अपडेट रखा है। सॉल को इसकी पूरी नॉलेज होती है और सॉल अच्छे से आंसर देता है। फिर वो उससे पूछती है कि लॉ की तुम्हारे लिए क्या मीनिंग है।
सॉल बोलता है कि मैं इतना सिंसियर कभी नहीं था, पर फिर मैंने जब एचएचएम में जॉब वगैरह की तब मुझे लगा कि मुझे मेरे लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। जब मैंने लॉ कर लिया तब मुझे वो पैसे के लिए मैंने उसे किया था, एक स्टेबिलिटी के लिए मैंने उसे किया था। पर मैंने लोगों से जब मिला तब मुझे पता चला कि हमारा लॉ सिस्टम है ये बहुत ही फ्लॉड है। लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, और लोगों को जब मैंने केसेस लेना स्टार्ट कर दिया तो मुझे अच्छा लगने लगा। लॉ ही मेरे लिए सब कुछ है, ये प्रैक्टिस ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा सॉल उनको बताता है। फिर ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सॉल बाहर निकलता है और वेट करता रहता है। उस मीटिंग में इन सब लोगों की जो असिस्टेंट होती है उसे सॉल पूछता है कि उन्होंने डिसीजन क्या लिया। सॉल को पता चल जाता है कि वो उसे फिर से लाइसेंस नहीं देने वाले। फिर वो उस मीटिंग में जो आदमी होता है उसको ट्रैक डाउन करता है। वो उसे कोने में लेता है और पूछता है कि क्यों मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। वो उसे बता नहीं रहा होता, पर सॉल इंसिस्ट करता है तो उसे बताता है कि ये क्वेश्चन सिंसियरिटी का था। इस सीन में हमें दिखता है कि माइक ने उस शेल्टर में जो सिक्योरिटी लगाई हुई होती है उस सिक्योरिटी के पास वो आता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने अपने वाइफ को कॉल किया होता है और उनका कॉल बहुत ही देर तक चल रहा होता है। माइक बोलता है कि इसका कॉल चलने दो, इसको कुछ रिस्ट्रिक्ट वगैरह ना करो। उनके जो कॉल चलते हैं उन सब कॉल्स को वो सुनते हैं। सॉल को लाइसेंस मिल जाएगा ऐसा किम को लग रहा होता है, इसलिए उसने कि सॉल के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाए हुए होते हैं। सॉल उसे कॉल करता है और पार्किंग में बुलाता है। वो बहुत ही चिढ़ा हुआ होता है। किम उससे पूछती है कि चक के बारे में तुमने क्या बताया। सॉल बोलता है कि उसका सब्जेक्ट ही नहीं आया, मैंने उन्हें चक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। किम उसे फिर लुक देती है। सॉल बोलता है कि तुम मुझे एक लुक क्यों दे रही हो। सॉल बहुत ही चिढ़ जाता है और पूछता है, सॉल से पूछता है कि क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया। सॉल बोलता है कि मैं तो सिंसियर था, फिर भी मुझे उन्होंने सिंसियरिटी के बेस्ट पर डिक्लाइन कर दिया। किम बोलती है कि तुमने चक का जिक्र नहीं किया इसलिए उन्हें लगा कि तुम सिंसियर नहीं हो और इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। सॉल जब रात में घर आता है तब किम उसे बोलती है कि अब हमें फिर से तुम्हारा लाइसेंस लेना है। वो फिर से ट्रिक करने वाले होते हैं और सॉल का लाइसेंस फिर से वापस लाने वाले होते हैं। माइक फिर से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के यहाँ आता है। वो स्क्रीन पर देखता है तो जो कैमरेज होते हैं तो वहाँ कुछ टेंट लगा होता है। तो गार्ड से पूछता है कि ये कैसे लगा। गार्ड उससे बोलते हैं कि 20 सेकंड के लिए सिक्योरिटी जो कैमरेज थे वो डाउन हो चुके थे। जब वो वापस आए तो ये टेंट वहाँ आ चुकी थी। माइक को लगता है कि अब तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढता है तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से फरार हो चुका होता है। नीचे जब वो आता है तो उसे एक डिवाइस मिलता है जिस डिवाइस से वो कैमरे को डिसेबल कर सकता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।